हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.3 का 6th क्वेश्चन करेंगे। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जिसमें हमें बोला है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। इक्वल है, हम कोई भी दो ले सकते हैं, हमने ये दोनों ले लिए, ये इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इसके सभी एंगल हमें फाइंड करने हैं। हमें ये दोनों कह रखा है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर हम इसे x और इसको भी x लेट कर लें, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हमने दोनों को x लेट कर लिया। अब हम लिखेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू x एंड दोनों इक्वल हैं इसलिए एंगल B इज इक्वल टू x। अब हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कर लेंगे हम इसे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री और लिख भी देंगे हम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए हमें x हमने लेट किया है, b इक्वल है इसके तो ये भी x हो गया 180 डिग्री, ये आ गया 2x, दोनों x को हमने जोड़ दिया तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन 2 और ये कट जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। x 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब a भी 90 है और b भी 90 है, तो हम लिख लेंगे एंगल A इज इक्वल टू x, इसका मतलब 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये भी 90 डिग्री, और हम C और D भी निकाल सकते हैं। C किसके इक्वल होगा, A के, अपोजिट एंगल्स। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। हम लिख देंगे opposite angles are equal। इसी तरह से हम एंगल D भी निकाल लेंगे। D किसके इक्वल होगा, B के, और B हमारा कितना है 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरा होता है। और आपके एग्जाम में अगर इसके आगे कुछ पूछ ले कि वो जो हमारा ये पैरेललोग्राम आएगा उसको हम और क्या कह सकते हैं। अब देखिए ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के सभी एंगल कब होते हैं, या तो ये सभी एंगल 90 डिग्री के क्या कब होते हैं, या तो ये स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल में ये सभी एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं। फिलहाल आपका आंसर सिर्फ यहीं तक था। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है द एडजेसेंट फिगर ऑफ HOPE is a parallelogram. Find the angle measure x, y, z. State the properties you use to find them. हमें ये फिगर दे रखे है होप HOPE पैरेललोग्राम है, इसमें हमें x, y, z फाइंड करना है और जो भी हम जिस तरीके से हम उसे फाइंड करेंगे उसकी प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। अब देखिए सबसे पहले हम x को देखते हैं, क्या हम x को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हम अपोजिट एंगल कर लेते तो हमें x मिल जाता, लेकिन यहाँ पर तो अपोजिट में है ही नहीं। अगर मैं यहाँ से ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ये इंटीरियर एंगल निकाल लूँ, इसे मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1। और ये वाला एंगल पहले निकाल लें,
जिसकी वजह से हम एंगल x निकाल सकेंगे आसानी से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 ये कितने डिग्री का होगा? लीनियर पेयर बन रहा है, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास आ गया 110। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा? x के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो x इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू कितने डिग्री? 110 डिग्री। इसका हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल x तो हमारे पास आ गया। अब हम देखिए क्या निकाल सकते हैं, y या z, इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए हम y और z को देखते हैं तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के, एक इधर साइड बन रहा है, एक इधर साइड। जो हमने पढ़ा है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, उन्हें जब एक ये तीसरी लाइन कट करती है तो एक इधर और ये पैरेलल लाइन के इधर जो एंगल बनते हैं, ये कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल, तो y किसके इक्वल होगा? 40 डिग्री के। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 40 डिग्री और इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। y हमारे पास आ गया, x भी हमारे फाइंड हो गया, y भी। अब z के लिए क्या होगा? देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ये भी हमने पढ़ रखा है, जो दो पैरेलल लाइंस पर एक इधर और एक इधर एंगल्स बनते हैं, ये कौन से होते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ये पूरा एंगल 70 डिग्री के इक्वल होगा। ये पूरा कितना होगा? 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। हम लिख देंगे 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding angles z is equal to 70 minus 40, z is equal to कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई 110 डिग्री, y is equal to 40 डिग्री एंड z is equal to 30 डिग्री।